पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 42 से लेकर 46 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु फरीसी और न्याय व्यवस्थाओं को आज वो डांटते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने नियम कानून बनाए थे लेकिन वो उनका पालन नहीं करते। वो खाली दिखावे के लिए लोगों के सामने वो एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं, लेकिन असलियत में उनके अंदर ईश्वर के प्रति प्यार, लोगों के प्रति न्याय और करुणा बहुत कम थी। और इसीलिए प्रभु यीशु आज हम सबको हमारे जीवन में लोगों के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति न्याय और करुणा दिखाने के लिए बुलावा देते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के जो नियम कानून बनाए थे उससे भी ज्यादा महत्व मनुष्य के जीवन और भलाई के काम के लिए दिए थे। और इसीलिए उन्होंने कहा था, संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 27 में हम लोग सुनते हैं कि जो विश्राम का दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया था। मनुष्य विश्राम के दिन के लिए नहीं बनाया है। जो भी नियम कानून हमारे लिए बना है, और इसीलिए हम उसमें ईश्वर की जो प्रेम है, दया है, न्याय है, लोगों को दिखाने के लिए प्रभु यीशु हमें ये सब नियम कानून बना दिए हैं, ताकि जो दुख में है, तकलीफ में है, उन सबको हम उनकी ईश्वर के प्यार को उनको महसूस कर सके, वो हमारे जीवन के द्वारा उसको अनुभव कर सके। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमेशा मनुष्य के जीवन को ज्यादा महत्व दिया था। अच्छे और भलाई काम के लिए उन्होंने महत्व दिया था। परमेश्वर के नियम से भी ज्यादा उन्होंने मनुष्य के जीवन, क्योंकि उन्होंने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, हम उनकी संतान हैं। और प्रभु यीशु नहीं चाहते कि उनकी संतान किसी दुख में हो या तकलीफ में हो। और इसीलिए हम सुनते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से आगे, ये प्रभु यीशु एक महिला जो 18 साल से पीड़ित थी, जो कुबड़ी थी, उसको प्रभु यीशु विश्राम के दिन चंगाई देते। उन्होंने विश्राम का दिन को नियम को तोड़कर उसे जीवन प्राप्त किया था। फिर से हम लोग सुनते संत योहान का सुसमाचार अध्याय 5 में, जो एक व्यक्ति बेतसैदा के कुंड के पास एक लकवाग्रस्त 38 साल से वो बीमार था, पीड़ित था। 38 साल का मतलब हम जानते हैं कि वो कितना दुख और तकलीफ में हो सकता है। और क्या प्रभु यीशु उसे विश्राम के दिन ऐसे ही छोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि उनको वो जानते थे उसकी दुख तकलीफ को। और इसीलिए प्रभु यीशु उसे विश्राम के दिन जब उसने उसको देखा, उसी समय उसको उन्होंने चंगाई दी थी। प्रभु यीशु आज हमें भी हमारे जीवन में आपके पास पैसा है, धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, लेकिन अगर आपका भाई बीमार है, भूखा है, आज उनकी मदद करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। सब नियम कानून तोड़कर आज हमें उनकी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। हमारे लिए मनुष्य का जीवन सबसे पहला होना चाहिए। और यही प्रभु यीशु ने आज हमें सिखाया इन वचनों के द्वारा। उन फरीसियों को यही सिखाना चाहते थे, उन विधि व्यवस्थाओं को यही सिखाना चाहते थे कि आप नियम कानून बनाइए, उसका पालन कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा आज हमारे जीवन में लोगों के प्रति प्यार, लोगों के प्रति न्याय और करुणा दिखाने के लिए प्रभु यीशु इन वचनों से हमें बुलावा देते हैं। तो चलिए आज इन वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, और उन लोगों के लिए जो दुख में है, तकलीफ में, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन।